विधायक दल का नेता चुनने के लिए भी अब बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें अमित शाह हैं और मोहन यादव भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पेच उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। 16 तारीख को विधायक दल की बैठक भी है, नहीं हटे राव इंद्रजीत अभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि 10 विधायकों का उनके घर पर जाना और लगातार 2 दिन जाना ये बताता है कि भाई 10 विधायकों की ज़रूरत आपको है सरकार बनाने में। वो 10 विधायक मेरे पास, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेरे साथ में पक्षपात किया तो मैं अलग हो जाऊँगा। पार्टी के भीतर अंदर ही अंदर इस बात की कानों कान जरूर खबर होगी कि कहीं ना कहीं समय आने पर ये जो नेता सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं और जिनका प्रभाव है वो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के तहत 3 दिग्गज चेहरे और 17 अक्टूबर की तारीख, आखिरकार फैसला किस पर होगा? चेहरों का अगर हम जिक्र करें तो वो एक तरफ न्याप सिंह सैनी है, दूसरी तरफ अनिल विज हैं और तीसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं। दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पर की जाती है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर उन्हें आगे किया जाए। चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर तो दाव आजमा रही है, लेकिन पुराने दिग्गज चेहरे जो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी उनके इन कामों को दरकिनार करती हुई नजर आती है। राव इंद्रजीत सिंह भरे मंच से जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 3 बार मैंने गुरुग्राम से सांसदी का चुनाव जिताकर सत्ता में लाया है, वही राव इंद्रजीत सिंह ये बखान करते हुए नजर आते हैं कि मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है, बल्कि कई चेहरे चुनाव लड़ते हैं और सीधा मंत्री बन जाते हैं, वो भी केंद्रीय। अब राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनाव के बाद ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है। वहीं अनिल विज की बात करें तो अनिल विज ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। लेकिन जहां अनिल विज खामोश नजर आ रहे हैं तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बड़ा खुलासा एक बार फिर से करते हुए दिखाई देते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जहां रेवाड़ी में ऐलान करते हैं कि दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री तय करना चाहिए, वही राव इंद्रजीत सिंह के घर पर जब 9 विधायक पहुंचते हैं और जिसके बाद तमाम खबरें शुरू हो जाती हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने के लिए, तो क्या अब राव इंद्रजीत सिंह न्याप सिंह सैनी से मुख्यमंत्री पद छीन लेंगे? इस बीच राव इंद्रजीत सिंह का खुलासा होता है और साफ तौर पर इसे खारिज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थक उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं कि अब हरियाणा में 17 अक्टूबर से पहले क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई बड़ा बदलाव करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, बीते दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहा कि तमाम खबरें चल रही हैं, ये दर्शाया जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोक रहा हूं, मेरे घर पर जो 9 विधायक हैं वो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि ये तमाम बातें खारिज करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि मैं पार्टी के साथ और मेरे विधायक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह एक तरफ ये कहते हैं और उससे पहले दक्षिण हरियाणा से सीएम चुनने की बात कहते हैं। आखिरकार क्या डर चुके हैं? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हरियाणा के अंदर सीएम पद के चेहरे पर मोहर लगाना, क्योंकि देखिए 2 जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो अनिल विज हैं या राव इंद्रजीत हैं, दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं। ऐसे में दोनों की मंशाएं भी देखिए निकल कर सामने आ चुकी हैं, भले ही दोनों अब आकर मुकरते हुए नजर आ रहे हों। लेकिन देखिए कुछ दिनों पहले जिस तरह से पार्टी चुनाव जीती उसके बाद राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई दक्षिण जो हरियाणा है वो लगातार बीजेपी को सरकार बनाने में मदद दे रहा है हर साल हर बार, और ऐसे में क्या मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से नहीं हो सकता? अहिरवाल बेल्ट की बात करते हैं कि 10 में से 11 में से 10 सीटें बीजेपी को एक बार फिर मिल जाती हैं और सरकार बनाने में 10 सीटें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो ये देखिए जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल है नाज़रीन, वो नजर आता है कि यहाँ पर बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और देखिए बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपस में पूरी पार्टी एक है। लेकिन पहले 12 तारीख का जिक्र होता है कि भाई 12 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, फिर 15 तारीख का नाम आता है, फिर इसके बाद कहा जाता है कि 17 तारीख को ये जो कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह है वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होने वाले। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो कह सकते हैं कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए भी अब बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें अमित शाह है और मोहन यादव भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पेच उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। 16 तारीख को विधायक दल की बैठक भी है। तो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं कि भले ही बीजेपी ऊपर से शांत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर खाने में जो अशांति है उससे कैसे पार पा पाएगी, ये बीजेपी के पास में सबसे बड़ा प्रश्न है। और देखिए, राव इंद्रजीत हो, अनिल विज हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, लगातार दावे तो कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा से अनिल विज की फिर मुलाकात हुई है। तो ये जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सांकेतिक जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये नज़र आती है कि अनिल विज अभी भी शायद पीछे नहीं हटे, राव इंद्रजीत अभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि 10 विधायकों का उनके घर पे जाना और लगातार 2 दिन जाना ये बताता है कि भाई 10 विधायकों की ज़रूरत आपको है सरकार बनाने में। वो 10 विधायक मेरे पास, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेरे साथ में पक्षपात किया तो मैं अलग हो जाऊँगा या बगावत करता हुआ नजर आऊँगा, या फिर ये जो 10 विधायक है ये मेरे कब्जे में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को एक तरह के दबाव में लाने का प्रयास है। अब अमित शाह इसको लेकर क्या हल निकालते हैं ये देखना होगा। 16 तारीख को बैठक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा नाज़मीन कि बीजेपी के लिए हल निकालना उतना मुश्किल, जो कह सकते हैं उतना आसान नहीं होने वाला है। सर, अगर हम बात करें तो जब चुनाव तारीख का ऐलान हुआ था उसके बाद पंचकुला पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ये दूसरी बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से अमित शाह को आगे किया जा रहा है। अमित शाह पहली बार किसी राज्य के पर्यवेक्षक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहन सिंह यादव भी मौजूद है, मध्य प्रदेश के पहली बार वो भी नजर आ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ही डर था कि अभी भी नायब सिंह सैनी का चेहरा तय नहीं हो पाएगा और यही दबाव विधायकों के जरिए बनाया जा रहा है, इसलिए अमित शाह को भेजा जा रहा है? बिल्कुल, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आपने सही कहा कि डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते इस तरह के मामलों में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह का नाम निकल कर सामने आया। और देखिए, बीजेपी ने भले ही जीत दर्ज की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को शायद अनुमान नहीं रहा होगा कि भाई हम यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए जब जीत के बाद लगातार अब ये देखने को मिल रहा है कि भाई अब उलझन बढ़ गई कि भाई चुनाव जीत गया, अब हमारा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, कौन से चेहरे पर मोहर लगनी चाहिए। मोहन यादव को इसमें कमेटी में लाया जाता, अमित शाह को कमेटी में लाया जाता कि भाई आप चुनिए। इसके अलावा नायब सिंह सैनी का आप रोल देखिए कि उनको 4-5 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उनकी अगुवाई में बीजेपी कहती है कि भाई अगर चुनाव जीतते हैं तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, और ये बात खुद अमित शाह ने कही थी। आप समझ सकते हैं कि अमित शाह को शायद इसीलिए आगे किया गया कि भाई आपने कहा था तो आप इसका हल निकालिए। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं जो कमेटी बनी है उसमें अमित शाह का बड़ा योगदान माना जा रहा है। 16 तारीख को बैठक है, लेकिन क्या अनिल विज यहाँ पर पीछे हटते हुए नजर आएंगे? क्या राव इंद्रजीत अपनी जो कह सकते हैं मांग है उससे एक कदम पीछे हटेंगे, या फिर अपनी मांग से चले पीछे हट भी जाते हैं तो क्या अपनी बेटी के लिए कोई बड़ा पद मांगते हुए नजर आएंगे? तो कई तरह की उलझनें जो निकल कर कह सकते हैं कि हरियाणा में नजर आती हैं, और बीजेपी के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी चलिए इस समस्या का समाधान कर भी लेंगे तात्कालिक तौर पर, लेकिन क्या लंबे समय तक के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत इस पर एग्री हो पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि ये कहें कि 2 साल इनको मुख्यमंत्री बनाइए, फिर एक काम करिए कि फिर चेंज करिए। तो ये फॉर्मूला भी रहा है बीजेपी के अंदर। उत्तराखंड में हमने देखा कि हर 1.5-2 साल में वहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है। हमने कह सकते हैं गुजरात में देखा कि वहाँ पर भी कई बार मुख्यमंत्री चेंज हुए। तो हो सकता है कि इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी जाए। फिलहाल बीजेपी के लिए भी सरकार बनाना और बचाना दोनों अहम है। ऐसे में अमित शाह की जो रणनीति है कितनी कारगर साबित हो पाएगी, ये मेरे ख्याल में 16 तारीख को पता लगेगा। और 17 तारीख को जब ताजपोशी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तो कितने लोग उसमें शामिल होंगे और क्या कोई बागी सुर दिखाएगा, इसके ऊपर भी नजरें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर 16 तारीख और 17 तारीख अहम मानी जा रही है, क्योंकि 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 16 तारीख को विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें पर्यवेक्षक यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद नजर आते हैं। लेकिन अगर हम जिक्र सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीते दिनों उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह ये साफ तौर पर दर्शाते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने कभी बागी तेवर नहीं आजमाए और ना ही वो पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह एक पोस्ट करते हैं, इस पोस्ट के बाद नीचे कई कमेंट सामने आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जो फैसला ले रहे हैं या जो बयान दे रहे हैं उनसे सहमत उनके समर्थक नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद साफ तौर पर देखा जाए तो उनको नसीहत भी दी जाती है। सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं
सिराज, अगर हम राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करें, वो कहते हैं कि जो खबरें आ रही हैं तथ्यहीन हैं, ये जो कहा जा रहा है कि मेरे विधायक और मैं बागी तेवर आजमा सकते हैं, वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कई और भी यहाँ पर कमेंट सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि जो अहिरवाल बेल्ट हैं इसकी चौधरी राव साहब कहीं ना कहीं कहे जाते हैं, और आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह सही मांग कर रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं, तो मांग गलत क्या है और इस पर अड़े रहना भी गलत क्या है? राव इंद्रजीत सिंह को ऐसा क्या महसूस होने लगा कि अचानक से एक कमेंट आता है, पोस्ट करते हैं, और इस पोस्ट के जरिए वो क्या दर्शाना चाहते हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हरियाणा में सीएम पद को लेकर होड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी फंसती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि कई दावेदार हैं इसके, अनिल विज हैं, राव इंद्रजीत हैं, और जैसा कि पहले ही बीजेपी की तरफ से ये फैसला हो चुका था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय था। लेकिन अब जब तारीख आया कि भाई 17 तारीख के दिन जो है सीएम पद की शपथ जो समारोह है वो होता हुआ नजर आएगा, तो इसके बाद जो तमाम नेता है वो नरम पड़ते हुए नजर आए। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंदर ही अंदर इस बात की कानो कान जरूर खबर होगी कि कहीं ना कहीं समय आने पर ये जो नेता सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं और जिनका प्रभाव है वो बगावत कर सकते हैं, तो इसको लेकर चिंतन मंथन जरूर किया गया होगा, और जो बैठकें हुई हैं उसमें इसका कुछ निष्कर्ष जरूर निकाला गया होगा। मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव सिंह भी अटेली से विधानसभा का चुनाव जीतती हुई नजर आई हैं। चर्चा थी कि क्या कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, क्या मंत्री बनाए जाएंगी। इस बीच राव इंद्रजीत सिंह का ये पोस्ट करना क्या यही दर्शाता है कि अपनी बेटी को मंत्री बनाना था, इसलिए वो अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आए? जी देखिए, राजनीति में हर किसी की उम्मीदें होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने अपने विधायकों के साथ जो बैठकें की और उसके बाद से इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था, जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ती हुई भी नजर आई, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो बेटी है उनकी, उसके भविष्य को देखते हुए तमाम तरह की रणनीति करते हुए नजर आए। और अगर उनकी बेटी को कैबिनेट में जगह मिलती है तो मुझे लगता है ये उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से उनका प्रभाव है खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट पर, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और जो उनके संपर्क में विधायक हैं, करीब 9 से 10 विधायक जो उनके संपर्क में है, इससे भी कहीं ना कहीं वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में जरूर देखा जा रहा है। मुझे लगता है उनकी बेटी जो आरती राव है उनको कैबिनेट में जगह जरूर मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल यही बात यहाँ पर उठ रही है हरियाणा में कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद को लेकर नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन संकेतों के आधार पर कहीं ना कहीं ये दर्शाया जरूर जा रहा था कि दक्षिण हरियाणा का एक बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह है, और राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री चुनने की बात करते हुए नजर आते हैं। अब इस बीच में आरती राव सिंह भी चुनाव जीत जाती हैं अटेली से। इसके बाद यही चर्चा है कि कैबिनेट में आरती राव सिंह को जगह मिलनी चाहिए या उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होनी चाहिए, तो इस वजह से भी हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आए हों। अनिल विज खामोश नजर आते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की चर्चाएं हरियाणा में लगातार हो रही हैं। अब इस बीच में देखना होगा कि 16 तारीख को अमित शाह एक बार फिर से हरियाणा में दाखिल होंगे। क्या अमित शाह द्वारा सब सुलझा लिया जाएगा? क्या अमित शाह के जरिए राव इंद्रजीत सिंह शांत हो जाएंगे, और क्या नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मोहर लग जाएगी? वही 17 अक्टूबर को शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं राव इंद्रजीत सिंह के इस पोस्ट को लेकर और अमित शाह के हरियाणा में पर्यवेक्षक बनने के बाद? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।